सदन की पहले दिन की कार्यवाही पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ गुरुग्राम जिले के दो विधायक मौजूद हैं। सोना से विधायक है वो मौजूद है हमारे साथ। इसके अलावा गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला साहब हमारे साथ मौजूद है। संजय भाई, सबसे पहला सवाल आपसे पूछता हूं, पिछले दिनों जो राहुल गांधी की यात्रा गई थी मेवात इलाके से, आपका जो सोना विधानसभा क्षेत्र है आपके इलाके से भी गई थी, यात्रा का पूरा मुद्दा उठा। कांग्रेस ने कहा कि सड़कें आपके इलाके में टूटी हुई है, बिजली सरकार की तरफ से काटी गई है। नहीं, जिस दिन यात्रा आई मैं वहीं था सोना में। ऐसा कुछ हो नहीं है कि या तो बिजली जानबूझ काट गई या सड़क ठीक है। एक तो विपक्ष को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए बोलने का, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन और तो बिजली मंत्री साहब ने भी कही है कि बिजली इसलिए काटी गई थी कि लोग खंभों पे चढ़े हुए थे, किसी को करंट न लगे, लेकिन कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। नहीं, ये सुरक्षा की दृष्टि से अगर कोई कदम लिया होगा तो लिया होगा, लेकिन जहाँ तक मेरा एक सवाल भी है और एक जो व्यवस्था थी रैली की उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह भी है। जो जहाँ तक कहते हैं कि बहुत भीड़ थी, भीड़ जो होने का कारण, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं से देख रहे थे यात्रा को, भीड़ होने का कारण हम जब आम आदमी से पूछा कि भाई क्यों जा रहे हो, भीड़ किस लिए हो रही है, तो सब कहते हैं भाई हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कार्टून आ रहा है रोड पर, उसको देखने के लिए रोड पे लोग जा रहे थे। अगर बात गुरुग्राम जिले की बात कर लेते हैं, आफ्ताब साहब ने मुद्दा उठाया प्रदूषण का कि जो गुरुग्राम है एनसीआर का इलाका, वहाँ पर प्रदूषण सबसे ज़्यादा है। सरकार क्या कदम उठा रही है, सरकार की तरफ से जो कदम उठाएगा वो नाकाफी है। देखो, पॉल्यूशन को एक दिन में नहीं होता, और पीछे जो जब कोविड हुआ हमने राम साहब ने देखा, मैं समझता हूँ पहली बार हमने भी अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा वो देखा, जो एयर क्वालिटी, जो मौसम इतना अच्छा था। तो उसमें तो कहीं ना कहीं सिस्टम भी दोषी होता है, ऐसा नहीं है सरकारी दोषी है। हम खुद को भी अपने ऊपर जिम्मेदारी समझनी चाहिए, और जो सरकार तो आए दिन कोई ना कोई उपचार इसके लिए कर रही है, जैसे भाई अपना तो ये जो इलेक्ट्रिक सिंगला साहब से पूछता हूँ, क्योंकि आप गुरुग्राम से विधायक हैं, और अगर प्रदूषण की बात करें, गुरुग्राम में प्रदूषण बिल्कुल उच्चतम स्तर पर रहता है, मुद्दा सदन में भी उठा है। आप क्या मानते हो जो सरकार कदम उठा रही है प्रदूषण रोकने के लिए, वो कदम कितने ठीक है अभी तक? देखिए, सरकार अपने कदम उठा रही है और सरकार भरसक प्रयास कर रही है कि प्रदूषण थोड़ा रुक जाए, लेकिन इसके अंदर लोगों की भी सहभागिता चाहिए। मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूँ। मेरे पास 5-7 औरतें लेडीज़ जो हैं, मेरे नए गुड़गांव में जब जाता था, जब वो हर कार्यक्रम में मेरे पे पहुंचती थी और मेरे से सवाल पूछती थी कि प्रदूषण उड़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, आप इस पर बाद में क्या बात करोगे। तो 10-12 बार तो मैंने उनको अवॉइड किया। फिर मैंने एक बार पूछ लिया, मैं उसकी लड़की थी, मैंने कहा बेटे तुम्हारे घर के अंदर कितने आदमी हैं? बोले जी 4 आदमी हैं, फ्लैट में रहते हैं और चारों हम अपने अपने अलग अलग कमरे में रहते हैं, चारों अपनी अपनी गाड़ी से जाते हैं। तो मैंने कहा कोई ऐसा काम नहीं कर सकते कि संडे वाले दिन आप अपने एक ड्राइंग रूम में रह जाओ? उसने कहा नहीं, ये तो हमारी इंडिपेंडेंस है। वो मैंने कहा एक कार में जाते हो, मतलब लोगों को भी, समाज को भी थोड़ा इसकी तरफ ध्यान देना। हाँ, लोगों को अभी अपनी तरफ इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, जब भी प्रदूषण रुक सकता है। सरकार तो अपने, अगर आपके जिले की बात कर लेते हैं, सोहना से संजय भाई के इलाके से राहुल गांधी की यात्रा गई थी, आपका जिला गुरुग्राम, वहाँ पर कांग्रेस कह रही है कि जहाँ जहाँ से राहुल गांधी की यात्रा गुजरी है वहाँ पर सड़कों में गड्ढे हैं, सड़कें नहीं हैं, बिजली आप लोगों ने राहुल गांधी की यात्रा में काट दी है, वो कितना ठीक किया आप लोगों ने? देखिए, बिजली तो काटी थी तो प्रोटेक्शन की वजह से काटी थी। जो लोग पिलर पर चढ़ गए थे, मंत्री जी ने आज जवाब दे दिया कि मैं पिलर पर चढ़ गए थे जब हमने बिजली काटी थी। और सड़कों में गड्ढे और गड्ढों में सड़कें, ये आप खुद तय कर लो। जब सोहना से और गुड़गांव की तरफ आओगे तो आपको बहुत बढ़िया सड़क मिलेगी, कहीं गड्ढे नहीं है, कहीं कुछ बात नहीं है। सड़कें जो कोई इंटीरियर की सड़क हो तो अलग बात है, लेकिन वैसे ओवरऑल गुड़गांव के अंदर सड़कें ठीक हैं। बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम जिले के दोनों विधायक थे, दोनों की तरफ से पॉल्यूशन को लेकर भी अपनी बात रखी गई है और राहुल गांधी की यात्रा को लेकर भी अपनी बात रखी गई है। कैमरामैन जसबीर के साथ अनिल मौर्य, खबरें अभी तक।